नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, जो कि सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में दिशा की बैठक ली। कोविड के कारण 3 साल के बाद जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक हो रही है। इस दौरान बिरला ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक चंद्रकांता मेघवाल भी मौजूद रही। इसके साथ ही यहां सर्किट हाउस परिसर में आमजन से मिले, उनके दुख दर्द बांटे, अर्जियां और ज्ञापन लिए, जिनके निस्तांतरण के लिए मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। लोग इस बार हमारे 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो है काम बांटा था कि मैं एक बार केदारनाथ यात्रा के पूरे रूट पे जाके वहाँ क्या दिक्कतें वो देखता हूँ। मैं वहाँ गया था। दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स की कोई दिक्कत नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बार हमने पूरे यात्रा रूट लगभग 135 से ज्यादा 108 और एम्बुलेंस लगा। पहली बार सरकार के द्वारा जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के एम्बुलेंस लगाए गए और केदारनाथ में आईसीयू बेड भी बनाए गए। तो वहीं राजस्थान में मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की उपस्थिति रही। ये बैठक बोर्ड अध्यक्ष जुबैर खान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली ने मेवात क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए आवंटित बजट में नए प्रस्ताव को मंजूरी दी। क्षेत्र में नंदीशाला, गौशालाओं के निर्माण और पुनर्वास की प्राथमिकता के लिए प्राप्त सुझावों पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा, मेवात क्षेत्र की अलग पहचान बनाने के लिए इस क्षेत्र के लोगों को हस्तशिल्प, दस्तकारी और महिला सहायता समूहों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा करनी होगी। तैयार उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही आधारभूत संरचना, उत्पाद केंद्र एवं जगह जगह पर हाट बनाए जाने के प्रस्ताव भी लिए जाने चाहिए। वहीं जयपुर में माइंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि वैध खनन को प्रमोट करना और अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाना संयुक्त जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा, अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई कर ही वैध खनन को बढ़ावा दिया जा सकता है। अभियान के सफल संचालन और नियमित समीक्षा कर अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ संचालित 1 महीने के अभियान को सफल बनाना होगा। उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा, अभियान का संचालन पूरी संवेदनशीलता से करते हुए असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बात भरतपुर की, जहां पर डीग में मोरी मोहल्ले में इन्वर्टर के तार लगाते समय एक युवक की करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डीग के रेफरल अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने जहां उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। जानकारी के मुताबिक हिमांशु किशनलाल जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिक के पद पर कार्यरत था, जिसका भी पिछले महीने 20 अप्रैल को ही शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि मृतक 4 बहन भाई थे, जिसमें हिमांशु सबसे छोटा था। इस घटना से परिजनों पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज सुबह 4 बजे हिमांशु सनोफ रमेश चंद्र वर्मा, जात आई, निवासी मोरी मोहल्ला डी, और सुबह लाइट चली गई थी तो अपने इन्वर्टर को सही कर रहा था। इन्वर्टर में तार लगाया तो तार में करंट अकस्मात लाइट आने पर तार उसमें करंट आ गया और उससे चिपक कर उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम सीएचसी में करा जा रहा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक करने की साजिश रचते डीएसटी टीम और चिडारा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। उनकी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी अनिल चौधरी ने बताया, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस पहले से अलर्ट पर थी और मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध लगने पर पुलिस इन तीनों पर नजर बनाए हुई थी।
पुलिस फिलहाल आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करेगी, लेकिन सीआईए अनिल कुमार के मुताबिक पेपर लीक जैसा कोई मामला नजर नहीं आ रहा है। सीआईए ने बताया कि आरोपियों के व्हाट्सएप पर संदिग्ध प्रश्न पत्र मिले हैं, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। कल दिनांक 15/5/22 को डीएसपी इंचार्ज श्री कल्याण सिंह जी एसआई को दौरान गश्त से सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति महिपाल पुत्र महेंद्र सिंह, प्रमोद पुनिया और नरेंद्र जाट तीनों जो है पेपर पैसे लेकर और पेपर उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। इस नाम से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। क्योंकि पेपर विजय के रास्ते में उसमें कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही थी, इसको लेकर के हमारे अधिकारीगण बहुत सीरियस थे और निर्देश थे कि इन चीजों पर सख्ती से नजर रखी जाए। इस सूचना के ऊपर उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया था और तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वह उनका 2 दिन का पीछे रिमांड खास तौर से लिया। इधर अजमेर में रविवार देर रात हुई फायरिंग के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से एक कार और देसी कट्टे को जब्त किएगा। मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी रही। पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। सोमवार को सिविल लाइंस थाने में खुलासा करते हुए अजमेर उत्तर पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि बीते दिनों कुछ लोगों ने एक पक्ष के साथ मारपीट और फायरिंग की थी। फायरिंग की घटना के बाद पीड़ित की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित की गई टीम को निर्देश दिया। इसके साथ ही अजमेर एसपी के निर्देश पर अजमेर जिले में नाकाबंदी भी की गई। पुलिस ने सीसीटीवी चेक करते हुए आरोपियों का पीछा करते हुए उन्हें धर दबोचा। हमें देर रात एफआईआर प्राप्त हुई। यशोवर्धन जी परिवादी हैं, जिन्होंने बताया कि उनकी सास सुधा व उनके साले रितेश पाटनी, जो कि फॉय सागर के पास के रहने वाले हैं, उनका अपने नेबर्स से कुछ 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसकी समझाइश हेतु ये लोग मिलने वाले थे आर्या होटल बस स्टैंड के पास में सामने। परंतु इनका समझौता होने की जगह बात इनकी और ज्यादा बढ़ गई, जिस पर बिट्टू यादव और सोनू यादव, जो दोनों रियल ब्रदर्स हैं, जिनके वाकई में नाम योगेश और सुशील है, उसमें से सोनू ने इसके ऊपर गोली दाग दी देसी कट्टे से। इधर राजस्थान के डीग कस्बे में आपसी कहासुनी को लेकर 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2 व्यक्ति एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहां युवक को घायल देख लोगों की भीड़ एकत्रित हुई और घायल युवक को चिकित्सालय लेकर आया गया। मोहल्ले वासियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटना की जानकारी ली और आरोपी को तलाशना शुरू किया। घटना के करीब आधे घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। झगड़े में आरोपी अजय को भी काफी चोटें आई हैं। उसका भी इलाज डीग कस्बे के रेफरल चिकित्सालय में कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसआई अंतुलाल ने बताया कि घायल का डीग अस्पताल में इलाज जारी है। अभी तक थाने में इसकी शिकायत नहीं दी गई है। जमुरा मोहल्ला में लोकेश जाटव के उसके पड़ोसी अजय जाटव ने कैची मार दी। आरोपी को भी साथ में दस्तियाब कर लिया है। इधर रविवार को खनन माफियाओं ने शाहपुर के पास नाकेबंदी के दौरान वन विभाग की जीप में ट्रैक्टर से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिनका टीम द्वारा पीछा किया गया, लेकिन खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली समेत भागने में सफल रहे। क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश के अनुसार नाकेबंदी के दौरान 3 ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन खनन माफियाओं ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारते हुए ट्रैक्टर दौड़ा दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है। सूचना मिली अरावली वन क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं पत्थरों के। तो मैं और मेरा स्टाफ आरएसी बटालियन को लेकर नाकाबंदी की गई। तो वहाँ ट्रैक्टरों को खाली कर हमारे ट्रैक्टर गाड़ी के टक्कर मार के और ट्रैक्टर को भगा ले गए। उनका पीछा किया लेकिन हाथ नहीं आए। राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्लानिंग तैयार किया गया है। संगठन के मुद्दों पर अलग अलग लेवल पर चर्चा की जाएगी। राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड स्थित 5 सितारा होटल लीला पैलेस को बीजेपी ने चिंतन के लिए चुना। 19 से 21 मई तक अलग अलग सेशन में बैठकें होंगी। करीब 150 डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान वर्चुअल संबोधन देंगे। इस साल गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, जबकि 2023 में 9 राज्यों
राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। उधर अपनी आक्रामक नीति के तहत बीजेपी राजस्थान में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं, हिंसा, उपद्रव, हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे, तुष्टीकरण, दलित, आदिवासी और महिला अत्याचार, अपराध जैसे ज्वलंत मुद्दों को इस सम्मेलन के दौरान मुद्दा बनाएगी। बैठक के आखिर में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की जानकारी भी देश भर में सार्वजनिक की जाएगी। राजस्थान से देश भर में चुनावी मैसेज देने की तैयारी है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणनीति और चुनावी चेहरे को लेकर तस्वीर भी इस बैठक के बाद काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। चलिए, खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।